चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है चर्चा सत्र में। आवाज आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है? कैलाश प्रभु आवाज आ रहा है? आ रही है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज आ रही है गुरु जी? आवाज आ रही है। तो ठीक है, तो वहां से शुरुआत करते हैं कि अगर हम सारे शास्त्र में और सारे पुराणों में देखेंगे तो भगवान की ग्लोरीज के बारे में, ग्लोरीज ऑफ होली नेम, भगवान के जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, इस नाम के महिमा के बारे में बहुत चर्चा की गई है। और भगवान का नाम मुझे इस संसार से निकाल सकता है। केवल ये 16 अक्षरी मंत्र है, अगर हम इसका जप करेंगे ना तो हम पूरी तरह से जो भी हमने पाप किए हैं अभी तक और आगे भी हमसे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, तो ये सारे पाप है, ये सब मिट जाएंगे अगर हम भगवान का नाम लेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जिस तरह से भगवान कहते हैं कि मैंने, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एने छे औषधि माया नशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। कि मैंने ये औषधि लाई है आप सबके लिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, जीव जागो गौराचंद्र बोले। तो हमको पहले जगना चाहिए सुबह जल्दी। अगर हम जगेंगे नहीं तो हमको इस औषधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अधिकांश लोग हैं, अगर आप देखोगे अयोध्या हो या वृंदावन हो या द्वारका हो, अनेक तीर्थ स्थले आप जाओगे ना तो वहां पर लोग हैं वो जल्दी उठते हैं। हमें अभी भी याद है कि जब हम अयोध्या गए थे 2007-2008 में, तब हमने देखा था कि 4 बजे सारे लोग सरयू नदी के किनारे पे स्नान करने के लिए जाते हैं। और उनके पास, साधु के पास केवल एक जोड़ा कपड़ा ही रहता था। वहां पर वो स्नान करके गमछे पे वहां पर वो भगवान के नाम का जप करते थे, राम नाम का, और वो उनका जो धोती है उसको धोते थे और वहां पर सुखाने के लिए डालते थे। और जैसे ही वो धोती सूख जाता है वही पहनते हैं और फिर आगे फिर चलते हैं अयोध्या में परिक्रमा के लिए। तो इस प्रकार से सारे लोग हम देखते हैं, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो 4 बजे उठते ही हैं। ऐसा कोई साधु नहीं मिलेगा आपको जो 6 बजे उठेगा, 6:30 बजे उठेगा। अगर आप खुद को साधु कहते हैं या अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, तो हमको सुबह 4 बजे उठना ही होगा। तो ये एक कंडीशन है। अगर हम सही में हरे कृष्ण मंत्र का लाभ चाहते हैं कि मुझे मिले, तो हमको सुबह जल्दी उठना होगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान का नाम इतना पवित्र है, जैसे एक मंत्र आता है पुराणों में, ओम ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थो यद्गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्य अभ्यंतर सुचि। तो कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कितने अपवित्र हैं कि भगवान का नाम भी मुझे तार नहीं सकता। लेकिन शास्त्र में बताया है कि हम पवित्र हो या हम अपवित्र हो, जीवन के
कोई भी परिस्थिति से हम गुजरे हो हमारे भूतकाल में, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो हम अंदर से भी पवित्र होते हैं और बाहर से भी पवित्र होते हैं। तो इसके लिए कभी हमको ये समझना नहीं चाहिए कि मैं इतना अपवित्र हूँ, इतना अशुद्ध हूँ कि भगवान का नाम भी मुझे तार नहीं सकता। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम उसका पता भी नहीं लगा सकते कितना शक्ति है, क्योंकि हमारा उतना भी श्रद्धा नहीं है। ये हरे कृष्णा महामंत्र ही आपको भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो हमारा संबंध है, वो उजागर कर सकता है। लेकिन अभी हमारा जो नाम है वो अपराध युक्त नाम है। हम अपराध करते हुए नाम ले रहे हैं, इसके लिए समस्या है। तो हमको अपराध युक्त नाम नहीं लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जैसे हम जप करने बैठेंगे अभी, हमारा मन तुरंत भटक जाएगा, तुरंत आपको याद आएगी कि कल आपने कुछ प्लानिंग किया था आज के दिन के लिए। तो सारे एकदम फोर्सफुली आपके ऊपर वो सारे अचानक विचार प्रकट होंगे और आप सोचोगे कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उस विचार को हटा देना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए कि मुझे ये करना है, वो करना है ना। एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जो भी आपके पास समय है, उस समय के लिए कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए या मन को समझाना चाहिए, देखो मन, मैं तुम्हारा हर कार्य सुनने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं भगवान के नाम का जप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो इसके लिए भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधुरे। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। तरहु ए भव सिंधुरे, सिंधु का अर्थ है इस भवसागर को पार करना चाहिए, है ना। और भवसागर को तभी पार सकते हैं जब हम नंद नंदन श्री कृष्ण है उनके नाम का जप करेंगे। तो इसके लिए नाम जप का पूरे शास्त्र में बहुत वर्णन है। हालांकि सत्य युग में भी भगवान के नाम का जप करते थे। अगर आप देखोगे ध्रुव महाराज भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे। त्रेता युग में भी हम देखते हैं कि सब लोग, हनुमान जी भी राम नाम लेते थे, है ना। द्वापर युग में भी सभी लोग भगवान के नाम का जप करते थे। हर युग में ये कॉमन चीज है कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये कॉमन चीज है। भले ही युग धर्म अलग अलग हो सकता है। और कलयुग में जो असुर है, सत्य युग में असुर और देवता अलग अलग लोक पे रहते थे। त्रेता युग में एक ही देश में रहते थे, नहीं, अलग अलग देश में रहते थे, एक ही लोक में, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहते थे, असुर और देवता एक ही परिवार में रहते थे, जैसे कौरव और पांडव। कलयुग में असुर और देवता ये एक ही व्यक्ति के अंदर रहते हैं। तो उसके लिए अभी हमको इसको मारना है असुर को, तो उसके लिए भगवान सुदर्शन चक्र नहीं लेके आ सकते। अगर आएंगे तो सबको मारना होगा। तो इसके लिए भगवान है वह ये हरे कृष्ण मंत्र को लेके आते हैं। और अगर इसको हम जितना गंभीरता से लेंगे उतना हमारा अंदर का जो असुर है वो खत्म हो जाएगा। और इस हरिनाम में बहुत मधुरता है, मधुरम अपि मधुरम, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। मधुरता, तो मधुरता से भी मधुर है ये भगवान का नाम। जिस तरह से मिश्री होती है या शक्कर होती है, उतना मीठा है ये भगवान का नाम। लेकिन हमें मीठा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमको जॉन्डिस हो गई है, पीलिया नाम की बीमारी हुई है। इसके लिए देखो, अभी आप भगवान का नाम लेंगे ना, थोड़े समय आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि कभी मेरा 16 माला खत्म होगा, है ना। तो इसके लिए ये जॉन्डिस की बीमारी हमको हुई है, हमको समझना चाहिए। तो इसके ऊपर उपाय वही है कि भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। एक दिन मेरी बीमारी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपराध युक्त नाम जप हमको नहीं करना चाहिए।
अपराध रहित नाम जप करना चाहिए। अपराध रहित नाम जप करने के लिए आपको एक ही चीज करना है, मन में विचार आएंगे उसको निकाल दो और पूरे भगवान के नाम का आश्रय ले लो। अगर ये आप करेंगे तो थोड़े ही समय में आपको नामाभास स्तर पर आ जाएंगे। आपको भगवान का नाम लेने की और इच्छा होगी, और इच्छा होगी, और इच्छा होगी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आपका नाम इतना मीठा है कि मुझे लगता है कि हजारों मेरे जिह्वा हो, ताकि मैं हजारों जिह्वा से आपका नाम ले लूं। मुझे हजारों कान हो जिससे मैं आपका ये जो हरि नाम है वो सुन लूं। तो इतना भगवान के नाम में महिमा है ना। लेकिन हमें उसका लिए समय लगेगा, समय भी, और कृष्ण है वो अपनी इच्छा से शुद्ध नाम प्रदान करते हैं। हम कितना भी हाथ पैर मारे लेकिन हम नामाभास स्तर तक आ सकते हैं। शुद्ध नाम है वो कृष्ण की कृपा से मिलता है। तो इस प्रकार से ये शुद्ध नाम ही हमको भगवत धाम लेके जा सकता है। और शुद्ध नाम के लिए हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध नाम के लिए हमको सेवा भी करनी चाहिए, है ना। वैष्णव सेवा, उसके बाद जीव दया, जीव के ऊपर दया करनी चाहिए और हमको कृष्ण भावना से जोड़ना चाहिए, है ना। ये सारा चीज भगवान देखेंगे, है ना? और देखते हैं आप, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं ना, तो हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं। हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आप सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और सेवा जब आती है तो हम मना करते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। कृष्ण सोचते हैं ये तो सुबह जल्दी उठकर मंत्र का जप तो करती है या करता है, लेकिन जब सेवा आती है या मैं उसको सेवा देता हूँ तो ये सेवा नहीं करते। तो फिर क्या होता है, फिर हम नामाभास स्तर तक भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमको सेवा भी करनी चाहिए जब हम हरिनाम करते हैं। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। और किस भावना से करनी चाहिए हरे कृष्ण मंत्र का जप? कौन व्यक्ति 24 घंटा नाम ले सकता है? तो तृणादपि सुनिश्चय, जो नम्र है, सहनशीलता है, कृतज्ञता है, दूसरों को मान देने की भावना है, ये सारी चीज आती है ना। क्योंकि ये जो चीज है ना, भगवान का नाम लेना, ये बहुत बड़ा बड़ा ये डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है। तो इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो हमको टर्म्स एंड कंडीशन भी देखने चाहिए ना। कृष्ण तो बोलते हैं मैं पापों से मुक्त करूंगा, मेरा नाम लीजिए, लेकिन ये सब चीजें हैं, सहनशीलता है क्या हमें, नम्रता है क्या, दूसरों को मान देने की इच्छा है क्या, उसके बाद हम कितना गंभीर है हरे कृष्ण मंत्र के प्रति, सेवा के प्रति, ये सारा चीज कृष्ण चेक करते हैं, है ना। उसके बाद ही फिर भगवान है ये इनाम देते हैं हमको, है ना। फिर सारा चीज आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो अभी हमारे पास 1 से 1.5 घंटा है, तो हम पूरा लगन से भगवान के नाम का जप करेंगे, पूरे तन्मयता से एकाग्र होकर ये जो 16 अक्षरी मंत्र है इसका आश्रय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे